वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाब कार्रवाई। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पार से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 54 खारजियों को हलाक कर दिया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म है। आईएसपीआर का बताना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खारिज अपने गैर मुल्की आकाओं के इमा पर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयां करने के लिए दरअंदाजी कर रहे थे। आईएसपीआर की जानिब से मजीद कहा, यह दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम में किसी एक कार्रवाई में मारे जाने वाले खारिज की सबसे बड़ी तादाद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 54 दहशतगर्दों को हलाक करके मुल्क को बड़े खतरे से बचा लिया। इत्तलात के मुताबिक फोर्सेस को हमले से मुतालिक पेश की इत्तला थी, जिसके बाद एक मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आइंदा ऐसी किसी भी कोशिश का यही अंजाम होगा। उन्होंने कहा, हलाक होने वाले खारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत से भेजा था। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, दहशतगर्द जहां से भी घुसेंगे हम उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम इनकी कुर्बानियों की मोतरफ है। वजीर आजम के ऑफर को कबूल ना किया तो भारत बेनकाब हो जाएगा। मोदी कोई वारदात करता है तो ऐसे ड्रामे रचाता है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि हालिया वाकयात की आजादाना तहकीकात कराई जाएं। दोस्त ममालिक ने हमसे राब्ता किया है। हमने सबसे कहा है गैर जानिबदार तहकीकात के जरिए मामले को परखा जाए। सबसे कहा है कि आजादाना तहकीकात कराएं। मोदी ने कोई वारदात करनी हो तो ऐसे ड्रामे रचाता है। घर पर कमजोर विकेट पर खेलने वालों को इस किस्म की वारदातों की जरूरत होती है। वजीर आजम की ऑफर को भारत ने कबूल ना किया तो भारत बेनकाब हो जाएगा। उन्होंने माजी की गलतियों का भी एतराफ करते हुए कहा कि 9/11 और अफगान जंग के बाद पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया। जब तक हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे इनकी दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। माजी में किए गए फैसले मिसकैलकुलेशन थे। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि मोदी ने जो जाल बिछाया था खुद इसमें फंस गया। अगर भारत सच्चा है तो पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी बरादरी को तहकीकात करने दे। हम सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर वर्ल्ड बैंक से राब्ता करेंगे। गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी पर जंगी जुनून सवार पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ग्राउंड बना रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। मोदी ने हालिया दिनों में दुनिया भर के 12 से जायद आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, मोदी की गैर मामूली सफारती सरगर्मियां किसी तौर अमन के लिए नहीं, पाकिस्तान पर हमले का जवाब करने के लिए की जा रही हैं। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। चीनी वजीर खारजा वांग ई की डेप्यूटी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हमसब को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म है। वांग ई ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल में आग लगने के वाकयात बढ़ गए। सैकड़ों एकड़ पर लगी गंदम की फसल में आग लगने से करोड़ों रुपए की गंदम जलकर राख हो गई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान गंदम की फसल में आग लगने के मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हुए। लोधरा में 2 हफ्तों में 30 और हाफजाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाकयात हैं। 300 एकड़ पर गंदम जल गई। साहिवाल, डीजी खान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावलपुर और शकरगढ़ में भी आग से कई एकड़ गंदम जलकर राख, जिसके बायस काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान हुआ। सिंध में नौशहर फिरोज में भी गंदम की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं की जा सकी हैं। ताहम रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गंदम को आग लगने की आम वजह गंदम की बाकियात को जलाना है, जिससे साथ खड़ी फसल को आग लग जाती है। रेस्क्यू हुकाम ने मजीद बताया, शकरगढ़ में बारातियों की जानिब से की जाने वाली आतिशबाजी से गंदम की खेत में आग लगी। पाकिस्तान 2024-25 के रबी सीजन में गंदम की पैदावार का हदफ हासिल न कर सका। पैदावार 28.42 मिलियन टन रही, जबकि हदफ 33.58 मिलियन टन था। विफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास में इंकशाफ हुआ कि गंदम की पैदावार में 10% कमी आई है, जिससे मुल्क में खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा है। इजलास में सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट शेयर की गई। हुकाम ने खबरदार किया, गंदम की पैदावार में कमी के बायस खुराक के मुमकिन बहरान से बचने के लिए
فوری طور پر گندم کے برآمدات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ملک میں گندم سستی ہونے کے باوجود تندور پر روٹی کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ مارکیٹ میں نئی گندم کی قیمت 2000 روپے فی من تک آ گئی۔ 100 گرام روٹی کی سرکاری قیمت 10 روپے مقرر، جبکہ مارکیٹ میں 15 روپے کے فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نان بھی 15 کے بجائے 20 روپے کا مل رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں ایک طرف کاشتکار کا استحصال ہو رہا ہے تو دوسری جانب سفید پوش طبقہ بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دبکا رہ گیا۔ حکومتی ہدایت کے باوجود روٹی کی قیمت کم نہیں کی جا سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ کی خاموشی سے عوام مہنگی روٹی خریدنے پر مجبور ہے۔ آٹے کی قیمت میں کمی کے باوجود تندور مالکان روٹی کے نرخ کم کرنے کو تیار نہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے روٹی اور نان کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کسانوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کرنے پر کسانوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس وقت گندم کی قیمتیں پیداوار کی لاگت سے بھی کم ہو گئی ہیں، جس سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز محمد ابو بکر مغل سے۔ جی ابو بکر۔ جی بالکل، بات کرتے چلیں گندم کی فصل کی، تو گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ جو کسان ہے اپنی فصل کو کٹانے کے بعد منڈی کی طرف جو گندم لے جانی شروع کر دی ہے، اور حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کا ریٹ مقرر نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے۔ میرے ساتھ کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو انہوں نے ریٹ مقرر کیا اور منڈیوں میں آرٹیوں نے آپ کے ساتھ کیا ریٹ مقرر کیا ہے، آپ اس حوالے سے حکومت پنجاب سے کیا مطالبہ ہے؟ السلام علیکم جی، حکومت پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ انہوں نے ریٹ نہیں نکالا، اور جو ان سے آڑتی ہیں وہ بھی 2021 ریٹ لگا رہے ہیں، اور یہ کھاد بھی اور ڈیزل کا خرچہ یہ بھی پورا نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ زمین کا ٹھیکہ یہ بہت زیادہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔ جی، آپ نے جانا کسان کی زبانی، انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جو فصل کا خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، اور جو آرتی مافیا 2021 سے زیادہ ریٹ نہیں دے رہے، انہیں چاہیے، حکومت پنجاب کو چاہیے کہ گندم کا ریٹ مقرر کرے اور جو کسان کا نقصان ہے اس کا فوری ازالہ کرے، نہیں تو آئندہ ہم گندم اور چاول کی فصل لگانے بند کر دیں گے۔ جی، بھارت کی جانب سے پاکستانی شہریوں کو دی گئی مہلت ختم۔ 3 روز کے دوران 536 پاکستانی بھارت سے واپس وطن پہنچ چکے۔ پاکستان سے 839 بھارتی شہری اپنے ملک لوٹ گئے۔ اتوار کے روز 236 پاکستانی بھارت سے واپس آئے۔ 115 بھارتی شہری پاکستان سے اپنے وطن روانہ ہوئے۔ لانگ ٹرم ویزا رکھنے والے پاکستانی اور بھارتی شہری تاحال واپسی کے منتظر ہیں۔ ادھر بھارتی پنجاب کے سرحدی علاقوں میں جنگی جنون کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسانوں کو 2 روز کے اندر فصلیں کاٹنے اور کھیت خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مودی پر سخت وار۔ مودی کو اسلام دشمن اور اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا۔ لاہور میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، پہلگام واقعے پر ہمیں بھی افسوس ہے، مگر اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ خبردار کیا کہ اگر مودی نے مزید پیش قدمی کی تو لاہور کے نہتے شہری ڈنڈے اٹھا کر اسے مار بھگائیں گے اور 1965 سے بھی بڑا نقصان بھارت کا مقدر بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا حوالہ دیا اور نیتن یاہو کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ فلسطین عوام کو جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ پاکستانی قوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور فلسطین کی حمایت پاکستان کے وجود کا حصہ ہے۔ سربراہ JUIF نے حکومت سے دینی مدارس کے حوالے سے بنائے گئے قوانین پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ دینی مدارس کی بقا اور فلسطین کی آزادی ایک ہی جنگ کا تسلسل ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف ایکشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر توانائی اویس لغاری کی ہدایت پر لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری۔ لیسکو چیف انجینئر محمد رضوان بٹ کی قیادت میں کارروائی کرتے ہوئے ڈسکو سپورٹ یونٹس نے برف خانے کی غیر قانونی سپلائی پکڑ لی۔ SDO محمد بوٹی، میٹر انسپیکٹر شاہد نقوی اور لائن سپرنٹینڈنٹ اعجاز حمید نے اس کارروائی میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید تفصیلات نمائندہ لاہور نواز بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیں۔ لیسکو چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان بٹ کی ہدایت پر نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف مہم ریجن بھر میں زور و شور سے جاری ہے۔ ایسی تھرڈ سرکل احمد شہزاد چغتائی اور ایکشن بغبان پورہ کامران نوید کی سربراہی میں ڈیسکو سپورٹ یونٹ کے ہمراہ محمود بوٹی سب ڈویژن SDO تنویر حسین، میٹر انسپیکٹر شاہد نقوی، اعجاز حمید لائن سپرنٹینڈنٹ، صغیر شاہ لائن سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملے نے رات 3 بجے ریڈ کر کے کروڑوں روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔ محمود بوٹی کے ایریا اللہ توکل روڈ پر زاہد منظور کے نام سے برف خانہ ٹرانسفارمر کی LT سے ڈائریکٹ کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا۔ ملزم نے لیسکو عملہ کو دیکھ کر ڈائریکٹ لگی تاریں کھینچنا شروع کر دی، جو کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں۔
बर्फ खाने के मालिक जाहिद मंजूर के बेटे हसनैन को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। मौका से ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया और चोरी में इस्तेमाल शुदा केबल भी माल मकरूजा हवाला पुलिस करके अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी जमा करवा दी। लेस्को ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कैमरामैन कामिल शहजाद के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़, लाहौर। महारंग बलोच की हिमायत में पोस्ट करने पर इस्लामाबाद के वकील के खिलाफ मुकदमा। जलीला हैदर एडवोकेट के खिलाफ साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। पीका एक्ट के सेक्शन A, 9, 10 और 26 के तहत मुकदमा सरकार की जानिब से साइबर क्राइम के ऑफिसर अनीस और रहमान की मुद्दत में हुआ। महारंग बलोच महकमा दाखिला बलोचिस्तान की जानिब से 4th शेड्यूल पर है। भारत इल्जाम साबित नहीं कर सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत के अंदर से मुसलसल आवाजें आने लगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। हिंदुस्तान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह हमले का पता लगाने में नाकाम रही। इनका कहना था कि भारत इतना मासूम नहीं। इसने पर कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारतीय पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासिर होगी। सिमरनजीत सिंह मान ने तजवीज़ देते हुए कहा कि भारतीय सदर को चाहिए कि हुकूमत को बरतरफ करके नए इंतखाबात और पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा सिख बरादरी पाकिस्तानी अवाम के साथ ही सबीलाई दीवार की तरह खड़ी है। अपने एक बयान में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस सिखों पर होने वाले मज़ालिम किसी से ढके छुपे नहीं। उन्होंने भारत की रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह ना तो 1965 है, ना ही 1971, ये 2025 है और सिख कौम किसी भी सूरत में इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त नहीं दे सकेगी। भारत के साबिक कोर कमांडर के अपने ही फौज की जंगी सलाहियतों पर संगीन सवाल। कहा भारत के पास पाकिस्तान के साथ जंग करने की ना तो अहलियत है, ना सलाहियत मौजूद है। ज़राए के मुताबिक साबिक कोर कमांडर ने वाज़ेह तौर पर कहा भारत के पास ऐसी कोई तकनीकी बर्दरी नहीं जो अमरीका की तरह बगैर किसी खौफ के जंगी कार्रवाइयां करने की इजाज़त दे सके। उन्होंने मजीद कहा भारत मिसाइल पावर, ड्रोन्स, फ़िज़ाई और बहरी ताकत समेत किसी भी शोबे में पाकिस्तान पर ऐसी बर्दरी नहीं रखता कि वो किसी खतरे के बगैर जंगी कार्रवाई कर सके। साबिक कोर कमांडर ने खबरदार किया कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देगा और जंगी कार्रवाइयां हमेशा दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं।